हेलो मेरे प्रिय क्रिप्टो एंथुजियास्ट्स। कौन मुझे बता सकता है कि दुनिया में कितने बैंक हैं? शायद बहुत सारे, है ना? वित्तीय गतिविधियों में वृद्धि के साथ बैंकिंग क्षेत्र ने हाल के वर्षों में अविश्वसनीय रूप से विस्तार किया है। क्रिप्टो की दुनिया में कुछ इसी तरह का लेकिन अधिक कूल और मॉडर्न घटित हो रहा है। मैं ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्मों की बात कर रहा हूँ। ये सभी रूपों में आते हैं, कुछ अधिक और कुछ कम प्रसिद्ध, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो आज मैंने उन ब्लॉकचेन की एक रैंकिंग तैयार की है जो 2024 में सबसे शानदार रहे हैं। हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में इनोवेशन, इन्फ्लुएंस और बाजार में अद्वितीय योगदान शामिल थे। चलो आखिरकार यह पता लगाते हैं कि कौन से ब्लॉकचेन ने एक छाप छोड़ी और किन प्लेटफॉर्मों पर आप अपने सिक्कों के लिए भरोसा कर सकते हैं। सब तैयार हैं? चलो शुरू करें। हमारी इंटरनल हैमस्टर रैंकिंग के 12वें स्थान पर है KuCoin कम्युनिटी चेन। यह KuCoin के फैन कम्युनिटीज के एंथुसियास्ट द्वारा निर्मित है, जो ब्लॉकचेन के साथ हमारी बातचीत करने के तरीके को क्रांतिकारी रूप से बदल रही है। हालांकि अभी तक बड़े खिलाड़ियों जितनी प्रसिद्ध नहीं है, यह डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक चेन अपनी उच्च प्रदर्शन और दक्षता और लागत जैसे मुद्दों को हल करने के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध है। यह निश्चित रूप से ब्लॉकचेन दौड़ का काला घोड़ा है। अपना दांव लगाएं दोस्तों। ब्रॉन्ज लेवल अर्जित करते हुए और 11वें स्थान पर हाइपर लेजर फैब्रिक अपने ब्लॉकचेन समाधान को अच्छी तरह से तेल लगाई गई मशीन की तरह इंजीनियर करती है और यह किसी भी उद्यम चुनौती के लिए अनुकूल है। अपने मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के साथ व्यवसाय आसानी से अपनी जरूरत के घटकों को जोड़ और उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह एक बहुउपयोगी और अनुकूल विकल्प बन जाता है, विशेष रूप से उनके लिए जो व्यक्तिगत समाधान तलाश रहे हैं। आजकल इतने सारे विकल्पों के साथ व्यवसायी होना वाकई कितना अच्छा होता होगा, आपको नहीं लगता? सिल्वर लेवल अर्जित करते हुए और 10वें स्थान पर ऐप इन्वेंटिव शायद कुछ अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक नवयुवक हो, लेकिन वे कम महत्वाकांक्षी नहीं हैं। उनके ब्लॉकचेन समाधान चुस्त दुरुस्त होते हैं, जो सभी स्टार्टअप से लेकर स्थापित उद्यमों तक की सहायता करते हैं नवाचार और विक्षोभ करने में। 500 से अधिक ब्लॉकचेन पेशेवरों की मजबूत टीम के साथ वे डिजिटल युग की विविध मांगों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। यह सुपर कूल है। तो भले ही आप अभी भी एक युवा हैमस्टर हैं, आप हमारे समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आगे बढ़ें। गोल्ड लेवल अर्जित करते हुए और 9वें स्थान पर पैक्सोस ट्रस्ट कंपनी सिर्फ ब्लॉकचेन क्षेत्र में शामिल नहीं है, वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोई निष्पक्ष खेल खेले। एक लाइसेंसीकृत वित्तीय संस्था के रूप में वे अपने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और संपत्ति टोकनाइजेशन सेवाओं को ऐसी विश्वसनीयता और सुरक्षा के स्तर के साथ मिश्रित करते हैं जो मेल खाने में कठिन है। अपने रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के साथ वे अक्सर अराजक क्रिप्टो की दुनिया में विश्वास का प्रतीक बनकर खड़े होते हैं। किसी भी पैसे से संबंधित क्षेत्र में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होता है, तो चलो इसे महत्व देना ना भूलें। प्लैटिनम लेवल अर्जित करते हुए और 8वें स्थान पर रैंकिंग में जैक डॉर्सी का ब्लॉक केवल एक भुगतान सेवा नहीं है, यह एक विस्तारशील इकोसिस्टम है जिसमें टाइडल और बिटकॉइन केंद्रित स्पाइरल शामिल हैं। वे केवल बाजार में भाग नहीं ले रहे हैं, वे उसे आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। समावेशी और खुली वित्तीय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्लॉक फिनटेक के भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। देखते हैं कि यह सब कैसे होता है, लेकिन मुझे वो दिशा पसंद है जिसमें भविष्य बढ़ रहा है। और आपको? डायमंड लेवल अर्जित करते हुए और 7वें स्थान को हासिल करते हुए साइंससॉफ्ट 3 दशकों से अधिक का आईटी अनुभव साथ लेकर आता है, जटिल तकनीकी चुनौतियों को संभालते हुए। उनके ब्लॉकचेन समाधान बहुआयामी और सशक्त हैं, जो एक वैश्विक ग्राहक वर्ग की सेवा करते हैं, जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में नेविगेट करने के लिए उनके गहन ज्ञान पर भरोसा करते हैं। चाहे वह एथेरियम हो, हाइपरलेजर हो या कॉर्डा हो, वे अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुसार अपनी सेवाओं को अनुकूल बनाते हैं। वास्तव में मैं अपने नट्स के स्टैश को टोकन बनाने पर विचार कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है, क्या वे यह भी संभाल सकते हैं? एपिक लेवल अर्जित करते हुए और 6ठे स्थान को सुरक्षित करते हुए सर्कल अपने डिजिटल डॉलर USDC के साथ आगे बढ़ता है, एक स्टेबल कॉइन जो पहिए पर एक हैमस्टर के रूप में स्थिर होता है। ब्लैक रॉक और BNY मेलन जैसे भारी भरकम साझेदारों द्वारा समर्थित सर्कल केवल एक अन्य टोकन नहीं लॉन्च कर रहा है, वे इसे डिजिटल वित्त का एक प्रमुख तत्व बनाने की स्थिति में हैं। उनका रेगुलेटरी एक्सपर्टाइज उनके स्टेबल कॉइन को क्रिप्टो करेंसी के तूफान भरे सागर में मानक के रूप में सेट कर सकता है। सर्कल तो हमेशा मेरा पसंदीदा जियोमेट्रिक शेप रही है। शायद संयोग है, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेजेंडरी लेवल अर्जित करते हुए और 5वें स्थान पर IBM की ब्लॉकचेन समाधान शक्तिशाली अनुकूल दृश्य उत्पन्न करती है।
अपने मौजूदा कॉर्पोरेट सिस्टम्स के गहरे एकीकरण के साथ पारदर्शिता, दक्षता और विश्वास पर केंद्रित IBM कंपनियों के संचालन को सरल बनाने और विश्वसनीय व्यापार नेटवर्क बनाने के लिए प्रतिकृत करता है। दशकों की IT एक्सपर्टाइज द्वारा समर्थित उनकी अग्रगामी तकनीक ब्लॉकचेन क्षेत्र में उन्हें एक मजबूत बल के रूप में पोजीशन करती है। यह सच है, ब्लॉकचेन के बीच की प्रतिस्पर्धा दिनों दिन अधिक ग्लैडिएटर लड़ाइयों जैसी होती जा रही है। अच्छी खबर क्या है? विजेता हमेशा हम यूजर्स होते हैं। मास्टर लेवल अर्जित करते हुए और चौथे स्थान पर R3 का कॉर्डा पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी क्षेत्र के साथ नियंत्रित वित्त के ब्लॉकचेन में एक विशेषता का निर्माण कर रहा है। कॉर्डा संस्थानों को निजी और अत्यधिक दक्षता के साथ लेन देन करने में सक्षम बनाता है, वित्तीय क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ियों का विश्वास अर्जित करते हुए। यह केवल ब्लॉकचेन परिदृश्य में भाग लेने की बात नहीं है, यह समझदारी और भरोसे के साथ नेतृत्व करने की बात है। क्या वे अपने मजबूत पकड़ को बनाए रखेंगे या कोई नया प्रतिस्पर्धी नेतृत्व ले लेगा, ये तो समय ही बताएगा। ग्रैंड मास्टर लेवल अर्जित करते हुए और तीसरे स्थान पर रिपल बैंकिंग में ब्लॉकचेन को मेन स्ट्रीम में लाने का मास्टर के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। रिपल सिर्फ हलचल नहीं मचा रहे हैं, वे भारी भरकम साझेदारों जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ लहरें बना रहे हैं। उनकी तकनीक तेज, पारदर्शी और लागत प्रभावी वित्तीय लेन देन को दुनिया भर में प्रदान करती है, हमारे पैसे के मोशन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन ला रही है। यदि प्रमुख बैंक्स क्रिप्टो गेम में आ रहे हैं तो यह निस्संदेह बताता है कि ऐसे सिस्टम भविष्य हैं और मुझे उस विचार की आवाज पसंद है। लॉर्ड लेवल अर्जित करते हुए और दूसरे स्थान को सुरक्षित करते हुए कॉइनबेस क्रिप्टो सुरक्षा और सरलता का किला बना रहता है। यूएस में अग्रणी प्लेटफॉर्म के रूप में एक विशाल यूजर बेस और एक वॉल्ट जो 114 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्तियों की रक्षा करती है, कॉइनबेस क्रिप्टो नवाचारियों और अनुभवी लोगों दोनों के लिए प्रीमियर गेटवे है। वे केवल लेन देन को सुविधाजनक बनाने के बारे में नहीं है, वे अपने यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के साथ वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने इस प्लेटफॉर्म के बारे में लंबे समय से सुना है ना? और मुझे कुछ बताता है कि यह गौण्यता की छाया में खोने से कोसों दूर है। आप क्या सोचते हैं? विजेता की घोषणा करने से पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमने इन ब्लॉकचेन को कार्यक्षमता, व्यावहारिकता और अन्य उपयोगी मानदंडों के आधार पर चयनित और रैंक किया है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्राथमिकताएं इस पर निर्भर कर सकती हैं कि आप प्रत्येक प्लेटफॉर्म से वास्तव में क्या चाहते हैं। यदि गोपनीयता आपकी प्राथमिकता है तो कुछ ब्लॉकचेन आपके लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। यदि आप अधिक सुरक्षा और कार्यक्षमता की खोज में हैं, तो आपका चयन अन्य प्लेटफॉर्मों की ओर झुक सकता है। मूल रूप से यह आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है दोस्तों। तो चलो अंत में पता करते हैं कि विजेता कौन है। ड्रम रोल प्लीज। क्रिएटर लेवल अर्जित करते हुए और शीर्ष स्थान पर बाइनांस क्रिप्टो एक्सचेंज दुनिया का विशालकाय बना हुआ है। वे न केवल कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसी का प्रबंधन करते हैं, बल्कि उनका BNB चेन ब्लॉकचेन की प्रतिभा का एक प्रकाश स्तंभ है, जो बाइनांस की उन्नत तकनीक को एक ही स्केलेबल प्लेटफॉर्म में समाहित करता है। उनका वैश्विक विश्वास और वित्तीय सेवाओं के व्यापक पोर्टफोलियो ने उनको पराजित करना एक भयंकर चुनौती बना दिया है। इस प्लेटफॉर्म की ख्याति अपने आप में बोलती है, क्योंकि यहाँ तक कि वे भी जो क्रिप्टो में नहीं है, उन्होंने भी संभावित तौर से इस ब्लॉकचेन के बारे में सुना होगा। मुझे उम्मीद है कि वे निरंतर विकसित होते रहेंगे, हमें सभी को लगातार बेहतर और उच्च गुणवत्ता सेवाएं उपलब्ध कराते रहेंगे। तो यह हमारी आज की रैंकिंग के सभी स्थानों को समाप्त करता है। बहुत कूल है ना? यदि आप किसी ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं जिसे आप महसूस करते हैं कि इसका उल्लेख होना चाहिए, तो कृपया इसे कमेंट्स में साझा करें। मैं निश्चित रूप से प्रत्येक प्लेटफॉर्म का जिक्र करूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो इस विषय पर एक और रैंकिंग तैयार करूंगा, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से यह पसंद है। लेकिन अभी के लिए भरोसेमंद प्लेटफॉर्मों के साथ रहें, शर्तों को सावधानी से पढ़ें और हमारे युग के इस नए वित्तीय पहलू में अपना ज्ञान बढ़ाते रहे। आप सभी को यहाँ देखकर खुशी हो रही है दोस्तों, और मैं अगले एपिसोड में मिलूंगा। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। बाय।